स्त्री दो सरकटे का आतंक। 1 साल बीत चुका है जब स्त्री ने चंदेरी शहर में अपने निवासियों से प्यार और सम्मान प्राप्त करने के बाद उसे प्रेतवाधित करना बंद कर दिया था। हालांकि स्त्री के चले जाने के बाद शहर अब एक सिरहीन प्राणी द्वारा प्रेतवाधित है जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से एक वैकल्पिक आयाम में ले जाता है। भूत की उपस्थिति से अनजान निवासियों का मानना है कि महिलाएं बेहतर करियर के अवसरों और भविष्य की संभावनाओं के लिए शहर छोड़ रही हैं। विक्की अभी भी वह के रूप में श्रेय दी गई लड़की के साथ गहराई से प्यार करता है, उसे याद करता है और अक्सर उसे अपने सामने आने और उससे बात करने की कल्पना करता है। रुद्र भैया को चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों वाला एक गुमनाम पत्र मिलता है, साथ ही एक गुप्त संदेश भी है जिसमें लिखा है वह आएगा। बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को बिना सिर वाली भूतनी ले जाती है। सड़क पर सो रहे एक गवाह ने सभी को बताया कि उसने एक भूतिया आकृति को चिट्टी का अपहरण करते देखा था। विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया बिना सिर वाली भूतनी के इतिहास के बारे में जानने के लिए चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों की जांच करते हैं, जिसे वे सरकटा कहते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रभान का भूत है, जो कई साल पहले गांव का मुखिया था। वो एक शराबी और औरतों का शौकीन था, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेश्या को मार डाला, जो बाद में स्त्री बन गई। स्त्री बनने के बाद वेश्या ने चंद्रभान का सिर काटकर उसे दफना दिया। स्त्री के अब शहर में रहने के कारण चंद्रभान का बिना सिर वाला भूत सरकटा जमीन से उठ खड़ा हुआ और प्रगतिशील और आधुनिक मानसिकता वाली महिलाओं का अपहरण करना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें सरकटा को हराने के लिए स्त्री की मदद की जरूरत है। उनका मानना है कि जना, जो पहले स्त्री के कब्जे में थी, उन्हें उसके पास ले जा सकती है। वे दिल्ली में जना से मिलने जाते हैं, जहां वह भास्कर के साथ रह रहा है, जिसे भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। वे जना को एक स्टेज प्ले में भाग लेने के बहाने चंदेरी लौटने के लिए मनाते हैं। जब जना को पता चलता है कि उन्हें स्त्री को खोजने के लिए उसकी जरूरत है, तो वह पहले तो अनिच्छुक होता है, लेकिन अंततः वे उसे मदद करने के लिए मना लेते हैं। वे स्त्री की तलाश करने के लिए पुराने किले में जाते हैं, लेकिन सरकटा द्वारा हमला कर दिया जाता है। सरकटा जना को अपने कब्जे में ले लेता है, जो वैकल्पिक आयाम के दर्शन देखता है जहां सभी महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। दूसरों को लगता है कि जना मर चुका है क्योंकि उसका दिल रुक गया है, लेकिन वह अचानक वापस जीवित हो जाता है और वे सभी किले से भाग जाते हैं। हालांकि सिरहीन भूत शहर तक उनका पीछा करता है। तभी वह प्रकट होती है और स्त्री की चोटी की शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़ती है, जिससे वे बच जाते हैं। इस बीच शहर की महिलाएं अपनी जान के लिए लगातार डर में रहती हैं। वे विक्की से नाराज हैं क्योंकि उसने ही स्त्री को हराया था, जिसके कारण सरकटा का आगमन हुआ। वे जोर देते हैं कि उसे अब सरकटा को हराना चाहिए, और वह भी उसे मना लेती है, कहती है कि वह अपनी शुद्ध आत्मा के कारण कार्य के लिए सही व्यक्ति है। वह उसे एक खंजर देती है और उसे निर्देश देती है कि जब वह आए तो सरकटा का सिर आधा काट दे। सरकटा को लुभाने के लिए वे शमा, रुद्र भैया की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। प्रदर्शन के बीच में सरकटा आता है, लेकिन विक्की खंजर से उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा ने विक्की को छोड़कर, जो जमीन पर था, और रुद्र भैया और जना, जो बहुत दूर थे, को छोड़कर सभी पुरुषों को अपने वश में कर लिया। इसके बाद सरकटा शमा को ले जाती है। बिट्टू समेत सभी भूत प्रेत से ग्रसित पुरुष महिलाओं पर हावी होने लगते हैं, उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। रुद्र भैया को पता चलता है कि गुमनाम पत्र किसी पागलखाने से किसी ने भेजा था, और वे सभी सुराग पाने के लिए उस व्यक्ति से मिलने का फैसला करते हैं। पता चलता है कि वो व्यक्ति चंद्रभान का वंशज है, और वह समझाता है कि न तो कोई इंसान, न ही कोई जानवर, न ही कोई पुरुष और न ही कोई महिला सरकटा को हरा सकता है, बल्कि केवल एक ऐसा प्राणी ही हरा सकता है जो दोनों का आधा आधा हो। वे एक योजना बनाते हैं और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके विक्की के साथ विलीन हो जाती है, जिससे वे एक विलक्षण प्राणी बन जाते हैं।
साथ में वे वैकल्पिक आयाम के पोर्टल में प्रवेश करते हैं और सर्कटा का सामना करते हैं। विक्की ने शी द्वारा दिए गए जादुई खंजर से सर्कटा के कटे हुए सिर को आधा काट दिया, जिसका इस्तेमाल उसने पहले स्त्री की चोटी काटने के लिए किया था। हालांकि एक और सिर उभरता है और हर बार एक सिर के कटने पर सिर की संख्या बढ़ती रहती है। तभी भास्कर, जो आधा जानवर और आधा इंसान है, आयाम में प्रवेश करता है और अपने वेयरवुल्फ रूप में बदल जाता है, सर्कटा पर हमला करता है और उन्हें बचाता है। जब भास्कर पर काबू पा लिया जाता है तो शी अपनी मां को पुकारती है, जो स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है, सर्कटा के शरीर को नष्ट करती है और उसका सिर काट देती है, अंत में उसे हरा देती है और अपनी मौत का बदला लेती है। कैद में रखी गई सभी महिलाएं सर्कटा के नियंत्रण से मुक्त हो जाती हैं। कुछ समय बाद शी विक्की को बताती है कि वो वास्तव में एक चुड़ैल है और उसकी मदद से अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो फिर से गायब होने से पहले कहती है कि वो अभी भी उसके साथ अपने रिश्ते को महत्व देती है। मध्य क्रेडिट दृश्य में भास्कर जना को दिल्ली में रहने वाले एक पिशाच के बारे में चेतावनी देता है, जो लोगों की गर्दन काटता है और उनका खून चूसता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में चंद्रभान के वंशज को गुमनाम रूप से सर्कटा के अवशेषों से भरा एक बर्तन मिलता है और वो इसकी ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे वह एक शक्तिशाली प्राणी में बदल जाता है।